दोस्तों, कि आप भी फ्लाइट से बहुत जर्नी करते हैं लेकिन काफ़ी परेशान होते हैं जब आपका कोई प्लान रिशेड्यूल हो जाता है या कैंसिल हो जाता है तो आप परेशान होने वाली बात नहीं है। डीजीसीए ने ये एक नया नियम, नया रूल लागू करने का एक ड्राफ्ट बना लिया है, नया नियम बना लिया है, लेकिन अभी वो नियम नहीं बना है, अभी रूल नहीं बना है। एयरलाइंस के पास ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं गई है, तो अभी जाएगी। तो इसके तहत क्या होगा, अगर आप टिकट बनाते हैं और उसके 48 घंटे के अंदर आपका कोई भी रिशेड्यूल हो जाता है, आपका प्रोग्राम या कैंसिल हो जाता है, तो अगर आप 48 घंटे के अंदर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो उसमें आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको रिशेड्यूल करना है, मान लीजिए आगे का डेट करना है, तो उसके केस में भी आपको ओनली जो डिफरेंस अमाउंट होगा, पहले टिकट का मान लीजिए 5,000 था और उस दिन जिस दिन आपको जाना है उस दिन का 7,000 है, तो आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये अच्छा हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक कंडीशन ये है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए, जो इंडिया के अंदर के फ़्लाइट है, उसके लिए मिनिमम 5 दिन का गैप होना चाहिए और इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए आपको मिनिमम 15 दिन का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कल जाना है और आज अपने कैंसिल कर दिया तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, इस टाइप का नहीं होगा। तो ये दो चीज़ हैं, दोनों में एक लिमिट है कि 5 दिन होना चाहिए डोमेस्टिक में और 15 दिन होना चाहिए इंटरनेशनल में। ये एक फ़ायदा हो गया। दूसरा ये है कि आप अगर कोई नाम गलत हो गया, कुछ उम्र गलत हो गया, तो इसके लिए 24 घंटे के अंदर आप उसको चेंज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तीसरा ये बात है कि कोई भी इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो जिसके तहत जर्नी कैंसिल करनी पड़ी, तो आपको उसका पूरा रिफंड देना पड़ेगा एयरलाइंस को। लेकिन इसमें कोई टाइमलाइन सेट नहीं किया गया, हो सकता है डायरेक्ट जब रूल आएगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। और भी एक सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, जो ये हम लोग जो प्लेटफॉर्म से करते हैं, टिकट करते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप से कर दिए, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी कर दिए, तो ये होता था कि फ़्लाइट का जो कैंसिल तो कर दिया लेकिन वो पैसे नहीं आते थे, उसमें किसी की भी लाइबिलिटी ऐसी बनती नहीं थी। बननी तो चाहिए थी लेकिन बनती नहीं थी। लेकिन इस रूल में डायरेक्ट लिखा गया है कि अब जिस भी एयरलाइंस का वो टिकट रहेगा, उस एयरलाइंस की लाइबिलिटी रहेगी कि पैसे को वापस देना है, रिफंड करवाना है, वो भी 21 दिन के अंदर, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। तो ये रूल सारे अभी लागू होने वाले हैं, सारे फीडबैक लिए जा रहे हैं और ये हो जाएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी सारे ट्रेवल्स के लिए। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा इम्पेक्ट पड़े सेल्स रेवेन्यू में जो एयरलाइंस कंपनियां हैं, अब वो आगे देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप इस वीडियो को अपने सारे ट्रेवलर्स दोस्त को जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए। धन्यवाद।